हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। आपका नियर फ्यूचर हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो क्या कुछ इवेंट्स, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है अपकमिंग टाइम में। लेट्स सी। सो व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपका नियर फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स इवेंट्स आ रही हैं, क्या कुछ चेंजेस आ रही हैं। ओके, देख लेते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, द टावर। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है। इस कार्ड को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ऊपर से डिवाइन से आपको ना थैंक यू कहना चाहिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये जो काला साया, काला अंधेरा आपके घर के ऊपर या फिर आपके जीवन के ऊपर पड़ा हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं जो बुरी नज़र आपके ऊपर लगाया जा रहा था, उससे आप बचने वाले हो अपकमिंग टाइम में, ठीक है। द टावर का कार्ड एक ऐसा परिवर्तन को इंडिकेट कर रहा है आपके लाइफ में जिसके लिए कहीं ना कहीं आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हो या फिर बहुत महीनों से इंतज़ार कर रहे हो। इस कार्ड को आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर ये जो काला साया है ये इंडिकेट कर रहा है कि ना ही आपके पारिवारिक जीवन में सुख आपको मिल रहा है, ना ही आपके काम के क्षेत्र से आपको कोई अच्छा न्यूज़ मिल रहा है, ना ही काम में बढ़ोतरी या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, ना ही बिज़नेस में जैसा ग्रोथ आप चाहते हो लाइफ में, जैसा कहीं ना कहीं ग्रोथ आप चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, वैसा कुछ आपको मिल रहा है। ऊपर से आपके घर में हो सकता है बहुत टाइम से कोई शुभ कार्य भी नहीं हो रहा है। कोशिश तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि फ्री होने की, बट स्टकनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऊपर से यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रही हैं मुझे, जो कि जिससे कहीं ना कहीं आप जूझ रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल एकदम से हटता हुआ आपको दिखाई देगा। ये काला साया जब आपके लाइफ से, आपके घर के ऊपर से हट जाएगा, तब जीवन में रोशनी आ जाएगा, तब सब कुछ आप कहीं ना कहीं नए तरीके से शुरू कर पाओगे। आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे बदलाव आपको नोटिस होने वाले हैं। आपको हो सकता है रात में डरावने सपने आते हैं, नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है। तो अचानक से आपके लाइफ में अच्छे सपने आना स्टार्ट हो जाए, अचानक से आपका सुबह बहुत ज़्यादा खूबसूरत गुजरने लगे, नींद से उठकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होना स्टार्ट करे, आपका दिन का जो शुरुआत है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, बहुत ज़्यादा मधुर बन जाए। लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रीडम आपको मिल जाए। जो भी चीज़ आप अपने साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो या फिर अच्छा करना चाहते हो, वो अच्छी चीज़ें आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट होता हुआ देख पाओ, आप अपने लाइफ में अच्छा करता हुआ देख पाओ, खुद को महसूस कर पाओ, ठीक है। ऐसी चीज़ों की इंडिकेशन दे रहा है। एंड साथ में एक बहुत बड़ी वाइब्स मुझे मिल रही है कि आपका शादी से रिलेटेड, मैंने बताया ना कि शुभ कार्य से रिलेटेड, यहाँ पर शादी भी इंडिकेशन में आ रही है। शादी से रिलेटेड बहुत टाइम से कुछ लोग परेशानियों में जूझ रहे थे, शादी हो नहीं रहा था, शादी में बाधाएं आ रहे थे। हो सकता है कि लोग आ रहे थे, आपको सेलेक्ट कर रहे थे, फिर वापस जाकर आपको ना बोल रहे थे। तो ऐसी चीज़ों की तरफ से भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ों को आपको सुनना पड़ रहा था। आपने एग्ज़ाम दिया हो सकता है कहीं पर, एंड बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, आपको पता है कि आप एकदम से पास हो ही जाओगे या फिर सिलेक्ट हो ही जाओगे, वहाँ पर जाकर आपको नेगेटिव बात सुनकर आना पड़ रहा है कि नहीं आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के साइड से आपका जीवन मूव करने वाला है। तो इस टावर कार्ड को आपको वेलकम करना चाहिए दोनों हाथ फैलाकर। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आपके खुद के द्वारा अपने लाइफ में लाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टकनेस हो गया था कि आप खुद के स्ट्रेंथ से या फिर खुद के दम पर ये प्रॉब्लम अपने लाइफ से हटा नहीं पा रहे थे। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रही है। डिवाइन टाइमिंग ऑकर होता हुआ दिख रहा है। द टावर कार्ड कभी अपने आप ऑकर नहीं होता है। डिवाइन का जब सही टाइम आना होता है, जब कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हो कि नहीं अभी आपके लाइफ से ये साया हटवा देना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत जूझ लिया, आपने बहुत कष्ट कर लिया, आपने बहुत कंप्रोमाइजिंग सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन से गुजर लिया, बहुत ज़्यादा सैडनेस सॉरो देख लिया। अभी आपको अच्छा टाइम दिखाना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रही हैं। ओके, ये होगा, ये डेस्टाइन है, ठीक है। सो
आपको कहीं ना कहीं एकदम से पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर द टावर का कार्ड आते ही मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर है 16 एंड 16 नंबर को अगर आप न्यूमरोलॉजिकली ऐड करते हो तो कितना आता है 7, जो कि केतु का नंबर है। एंड केतु जो है वो पास्ट लाइफ से कनेक्ट करवाता है। तो अभी तक जिन जिन चीज़ों से आप जूझ रहे थे, या फिर जो जो दुख आपके लाइफ में चल रहा था, या फिर जो साइकिल में आप अभी तक लटके हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा के वजह से हो रहा था। तो पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में आपने क्या किया था वो तो आपको याद नहीं है, डेफिनेटली याद नहीं रहेगा। यूनिवर्स चाहते भी नहीं है कि पास्ट लाइफ के कुछ चीज़ें इंसान को याद भी आए, क्योंकि वरना दिक्कतें परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस लाइफ में इंसान को इतना ज़्यादा परेशानियाँ मिलता है, पास्ट लाइफ का याद आ जाएगा तो पागल ही हो जाएगा इंसान, है ना। सो यहाँ पर दिख रही है कि यस, पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा वगैरह था वो सब अप्लाई कर चुके हैं डिवाइन। अभी आप एकदम से फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। अभी आपके लाइफ में जो भी होगा वो इस लाइफ से रिलेटेड है, इस लाइफ से कनेक्टेड है। अभी कर्म से रिलेटेड या फिर कार्मिक साइकिल अगर कुछ चल रहा था किसी के साथ आपका, वो टॉक्सिक बन रहा था, तो यस वो भी एंड हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक एनर्जी आ चुका है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है आपके लाइफ में, बहुत जल्द होने वाला है। एंड ये हर एक साइड से, मतलब कि छोटे छोटे साइड से भी आपको नोटिस होने वाला है, एंड बड़े बड़े साइड से भी। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो द लवर्स, लव लाइफ के साइड से आपका किस्मत बार बार मार खा रहा था, यहाँ पर मुझे दिख रही है। लव के साइड से हो सकता है कई बार कुछ साल तक, हो सकता है 1-2 साल तक आपने बहुत झेला है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फेस किया है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन फेस किया है, लोगों ने आपको ठगा है, यूज़ किया है, या फिर हो सकता है कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं यस, यूनिवर्स बता रहे हैं कि लव लाइफ के साइड से आप एकदम से सिक्योर होने वाले हो, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे आप लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, किसी भी सिचुएशन में हो, ठीक है। मतलब कि विडो हो, एक बार डाइवोर्स हो चुका है, 1-2 बार ब्रेकअप हो चुका है, नो मैटर, लव लाइफ के साइड से अभी आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाला है, ज़िंदगी परिपूर्ण होने वाला है प्यार से, ठीक है। अगर आप किसी को प्यार करते हो एंड शादी के लिए वेट कर रहे थे, यस, इस साल में 1 साल के अंदर शादी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड उससे भी कई गुना बड़ी बात दिख रही है कि 1 महीने के अंदर आपके साथ उनका रिश्ता इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जस्ट इमेजिन नहीं कर पाओगे। अगर कोई आपका क्रश है, किसी को चाहते हो एंड उनके साथ रिलेशनशिप में आ नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर दिख रही है मुझे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सभी जिम्मेदारी यूनिवर्स ने उठा लिया है। सो आप एकदम से फ्री हो जाओ, चिल करो। लव लाइफ के साइड से कुछ भी आपके साथ अभी बुरा नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। आप बस अपने मन के ऊपर भरोसा रखो और अपने ट्रस्ट को ना थोड़ा सा साइड करो। मतलब कि बार बार धोखा खा चुके हो तो अभी किसी के ऊपर भी अंधविश्वास मत करना। जो भी आपके लाइफ में आएगा उसको थोड़ा सा परखने के बाद ही उनके ऊपर विश्वास करना। हो सकता है आपके मन में प्यार है, विश्वास भी है उनके ऊपर, बट उसको अचानक से शो मत कर देना, ठीक है, कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो। ऐसी चीज़ें डेफिनेटली आप नहीं करोगे, आई नो, क्योंकि आपको अच्छा खासा सबक मिल चुका है लव लाइफ के साइड से। आप इनफ मैच्योर ऑलरेडी बन चुके हो। डिवाइन जैसा चाहते थे कि आप लव लाइफ के साइड से मैच्योर बन जाओ, देन कहीं ना कहीं ट्रू लव आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। वो पर्सन जिनको आप चाहते हो उन्हीं के साथ ही, कि डेस्टिनी आपके साथ जिसके साथ लिखा हुआ है उनके साथ ही चीज़ें स्टार्ट होना, चीज़ें अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके पहले यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे कुछ चीज़ें, वो इस साइकिल के दौरान आपको मिल गया है सीखने को, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। और हाँ, शादी के लिए अच्छा रिश्ते आना, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। शादी से रिलेटेड परेशानियाँ अभी आपके लाइफ से जाने वाला है, चाहे वो कितने सालों से ही क्यों ना चल रहा हो, ठीक है। क्यों चल रहा था वो मैंने आपको अभी बता दिया है। एंड यस, लव लाइफ के साइड से चिंता मत करो, किसी भी सिचुएशन में वो ठीक हो जाएगा। एंड यस, देखो, हेल्थ इशू ठीक होने वाला है। आप, हो सकता है, इस कार्ड को देखकर ही मुझे लगा था, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हेल्थ में भी हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा एंड हेल्थ में गड़बड़ नहीं होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है।
पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा होता है, हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ ज़्यादा होता है, आँखों में पावर आ चुका है, चश्मा वगैरह पहनना पड़ता है, कुछ भी ओके। या फिर हो सकता है कि गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइन। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अगर लड़की हो तो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। सो ओवरऑल हीलिंग आती हुई दिख रही है, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, ठीक है। आपके अंदर ना अपकमिंग टाइम में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप नोटिस कर पाओगे, ये चीज़ दिख रही है मुझे। चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, ओके। एंड यस, आप कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि जीवन के ऐसे एक पड़ाव में आ चुके हो कि खुद से कुछ डिसीजन अभी नहीं लेना है। यूनिवर्स जो कराएंगे या फिर टाइम के साथ साथ जैसा सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बह जाए तो बहुत अच्छा है। लाइफ में आपने खुद से बहुत सारा एफर्ट लगा लिया है, बहुत सारा करेज जुटाकर एक्शन डिसीजन भी लेकर देखा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जीवन स्टक का स्टक ही है। तो यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके लाइफ में फ़्लो आ रही है एंड उस फ्लो में ही आप बह जाने वाले हो। आपको यहाँ पर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अपकमिंग जो टाइम आ रहा है ना, वहाँ पर आप चीज़ें खुद व खुद आगे बढ़ता हुआ देख पाओगे, खुद व खुद कहीं ना कहीं चलता हुआ देख पाओगे। आप हो सकता है किसी का कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हो, अचानक से आपका हाथ लगकर बाई चांस वो कॉल रिसीव हो गया। आप हो सकता है कॉल को एकदम से फ़ोन को हाथ में लेकर बैठे हुए थे कि नहीं मुझे रिसीव नहीं करना है, वो कॉल कब तक कट जाएगा इसके लिए आप वेट कर रहे हो। तो ऐसे में अचानक से अगर वो कॉल रिसीव करना होगा, यूनिवर्स चाहेंगे तो कॉल वो रिसीव हो जाएगा बाई चांस, बाई डिफ़ॉल्ट, ओके। आपके साथ अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने वाला है एंड कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये चीज़ दिख रही है। अब वैसे भी आप कंट्रोल में रखना भी नहीं चाहते हो, अभी आप खुद से कुछ भी नहीं करना चाहते हो। जो भी डिवाइन आपके लिए अच्छा समझेंगे वही करेंगे, ऐसा कुछ दिख रही है आपके दिलो दिमाग में। तो यस, आप रिलैक्स हो जाओ, आप चिल करो, कुछ ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं करना है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करके कोई दिमाग भी नहीं लगाना है, ओके। एंड यस, दिख रही है मुझे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि थोड़ा सा समुंदर के किनारे में जाकर बैठना, ठंडी ठंडी हवाएं को एंजॉय करना, थोड़ा सा ऑरेंज जूस पीना या फिर क्या बताऊँ, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, ये सब पीते पीते आसमान को एंजॉय करना, समुंदर को एंजॉय करना, वाटर के फ्लो को एंजॉय करना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। बैठकर पिछले के टाइम को सोचना कि कितना ज़्यादा बर्डन्स, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद जाकर ये टाइम आपको मिला है, ये खुशियाँ आपको मिला है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं कुछ सक्सेस, कुछ ट्री भी आपके पास आती हुई दिख रही है। ये जो चेस बोर्ड आपको दिख रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं आप जीत हासिल करने वाले हो, जिसके बाद जाकर ये रिलैक्सिंग वाला सिचुएशन आएगा। यूनिवर्स आपको जिताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको अभी विक्ट्री दिलाना चाहते हैं, आपको सक्सेस दिलाना चाहते हैं। लाइफ में हो सकता है अपकमिंग टाइम में कुछ नेम फेम भी आपको मिल जाए। अगर सोशल मीडिया में हो आप कहीं पर किसी अकाउंट में, तो डेफिनेटली आपके व्यूज़, फॉलोअर्स बढ़ता हुआ, सब्सक्राइबर बढ़ता हुआ आप देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे, लोग आपको प्यार करेंगे, आपको जानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड जो 9 नंबर है ये मंगल का नंबर है एंड मंगल कहीं ना कहीं एक्शन का देवता माना जाता है, पैशन का देवता माना जाता है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आपका बढ़ने वाला है। अगर आप बहुत टाइम से कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे थे एंड सोच रहे थे कि नहीं मुझे नहीं करना है, चीज़ें ऐसे ही चलने दो, तो बॉडी फिट है, ओके। हो सकता है कि टमी बाहर आ रहा है बट फिर भी आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर ज़्यादा बॉदर नहीं हो। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि यस, आप एक्सरसाइज वगैरह करने वाले हो, वर्कआउट करने वाले हो, आप चाहो या फिर ना चाहो यूनिवर्स आपको करवाएंगे एंड कहीं ना कहीं उसके साथ एक रिलीफ भी महसूस करने वाले हो। जीत का खुशी आपके दिलो दिमाग में, चेहरे पर एकदम से अच्छे से रहेगा, ये चीज़ दिख रही है मुझे, ओके। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, ओके। सेलिब्रेशन की एनर्जी देखो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अपकमिंग टाइम में आप नेचर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। आपके घर में कुछ दोस्त आ सकते हैं जिनके साथ आप अपने मन पसंदीदा गाने को बजाकर इंजॉय कर सकते हो, थोड़ा सा डांस वगैरह कर सकते हो या फिर बारिश को इंजॉय कर सकते हो सकता है काम से आते वक्त अचानक से हवा बहे बहुत ज़ोर ज़ोर से एंड वहाँ पर आप थोड़ा सा ठहर कर उस हवा को एंजॉय कर लो, थोड़ा सा गहरी
तरीके से सांस ले लो, थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर लो, ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। आप कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में पेड़ पौधों को लगा भी सकते हो, नेचर से जितना हो सके आप कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, आपके मन में भी कहीं ना कहीं गार्डन गार्डन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड इसके साथ ही ये कार्ड कहीं ना कहीं जीत की खुशी की बात करता है, किसी पार्टी में दोस्तों के साथ एंजॉय करने की बात करता है, घर में खुशी आने की बात करता है, गुड न्यूज़ आने की बात करता है। कोई ऐसा सेलिब्रेशन भी हो सकता है जहाँ पर आपका इंगेजमेंट हो रहा है, आपका शादी फिक्स हो रहा है, आपका शादी का जो डेट है वो फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। आपके सोल पार्टनर के साथ मुलाकात होने पर आप बहुत ज़्यादा मन से खुश होते हुए दिख रहे हो। देखो ये जो सेलिब्रेशन का टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको नरिश करने वाला है, आपको क्या बताओ, बहुत ज़्यादा हंसाने वाला है, अंदर से गुदगुदाने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। आपको सुबह उठकर बहुत अच्छा फ्रेश वाला फीलिंग होने वाला है। एकदम से लगेगा कि नहीं हर एक काम कर लूँ, कुछ भी काम आपको पेंडिंग में रखना पसंद नहीं होगा उस टाइम पर। जैसे कि आपको संडे पर भी काम करने का इच्छा जगेगा मन में कि चलो बर्तन धो देती हूँ, या फिर घर साफ़ कर लेती हूँ, या फिर पोछा मार लेती हूँ, ओके, बेडशीट को चेंज करके नया खरीद कर लाती हूँ। तो ऐसे टाइप्स के इंजॉयमेंट भी कहीं ना कहीं आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइन। या फिर आपको जो पौधे पसंद हैं, जो कि मैंने अभी बताया ना कि कुछ फ्लावर्स हो सकता है कि आपको पसंद हैं, बहुत टाइम से आप लगा नहीं रहे थे, तो यस अपकमिंग टाइम में आप वो काम भी करो, तो ये चीज़ भी दिखाई दे रही है मुझे। एंड आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हो, कहीं पर जाकर किसी कंसर्ट में जा सकते हो, या फिर कोई डांस देखने जा सकते हो, ठीक है। घूमने कहीं पर जा सकते हो, निकल सकते हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो फैमिली कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड की तरह होगा, ठीक है। घर में कोई ऐसा तो डेफिनेटली है, अगर हैं तो उनके साथ आप बाहर जाते हुए दिख रहे हो, जिनके साथ आप बहुत फ्रेंडली अनुभव करते हो, जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, ओके। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि बेटा पॉजिटिव रहो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, द टावर कार्ड आ चुका है, मतलब पॉजिटिव आपको रहना ही पड़ेगा। कुछ इधर उधर की बातें मत सोचो, साइन आपको मिलेगा। अगर आप किसी साइड से कंफ्यूज्ड हो ना, तो साइन मिलने वाला है आपको, लेफ़्ट में जाओगे या फिर राइट में जाओगे, तो यूनिवर्स आपको बता देंगे कि आपको किस तरफ जाना है एक्चुअल में। हो सकता है कि इंट्यूशन के दौरान आपको पता लग जाए, या फिर लिटरली कुछ एंजल साइन या फिर एंजल्स नंबर्स आपको दिखे, या फिर कुछ एक्चुअल में किसी की तरफ से बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए कि नहीं इधर जाने पर ये मुनाफा हो सकता है, ये चीज़ आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल कन्फ्यूजन एकदम से दूर होने वाला है, क्लियर होने वाले हो आप, यूनिवर्स खुद आपको क्लियर करना चाहेंगे, ठीक है। आप और ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहने वाले हो, ये सब होगा, ओके। ये आपको विश्वास करना है, डेफिनेटली होगा आपके लाइफ में, ये डेस्टाइन है एंड बहुत जल्द होगा। इवन कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर 3 वीक्स के अंदर ही घटित होती हुई दिख रही हैं। ये सेलिब्रेशन का पार्ट तो 3 वीक्स के अंदर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ओके। कुछ साइड से। एंड येस यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्रोमाइज़, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन बहुत चल चुका है आपके लाइफ में, अभी और नहीं चलने वाला है। देखो कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो कंप्रोमाइजिंग नहीं है, मतलब कि आप किसी से बात कर रहे हो सकता है आपके दिल को अच्छा लगता है बात करने में, बट आपका दिमाग बार बार कहता है कि नहीं ये इंसान ठीक नहीं है, आपको बात नहीं करना चाहिए, ये इंसान ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे, आपको लग सकता है, आपका दिमाग बार बार स्ट्राइक कर सकता है कि नहीं यहाँ पर कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो कॉल नहीं कर रहे, वो बात नहीं कर रहे, आप बार बार जा रहे हो बात करने के लिए, आप बार बार जा रहे हो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ये सिचुएशन कंप्रोमाइजिंग ही है। तो अपकमिंग टाइम में इस साइड से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, यहाँ पर आपको लग सकता है कि नहीं ये कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं है, ये प्यार का सिचुएशन है, चीज़ें सही करने का सिचुएशन है। एंड कुछ साइड से डेफिनेटली लिटरली आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, तो वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन बंद हो जाएगा। फाइन। हो सकता है कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो करते ही जा रहे हो, मुनाफा अच्छा सा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है अच्छा खासा, या फिर हो सकता है कि बार बार एफर्ट देने के बावजूद भी डिले हो रहा है चीज़ें, तो वहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा है, कि चीज़ें इन्वेस्ट तो हो रहा है, अच्छा खासा चीज़ें रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा अपकमिंग टाइम में। अगर कुछ चीज़ें आपको छोड़कर बाहर आना है, टावर के दौरान आप बाहर आ जाओगे, यूनिवर्स कहीं ना कहीं वहाँ से आपको बाहर कर देंगे, जहाँ पर आपको रहना ज़रूरी है, आप डिज़र्व करते हो जो चीज़ें, वहाँ पर आप रह जाओगे। ये ऐसी चीज़ें दिख रही है, मैक्सिमम चीज़ें डिवाइन अंडर कंट्रोल में रहने वाला है, होने वाला है। सो डोंट वरी, आपको चिंता करने की लिटरली कोई ज़रूरत ही नहीं है। आस्क योर एंजल्स, ओके।
आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग डेफिनेटली हैं जो आपके एंजल्स की तरह हैं, जो आपके अच्छा चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपका शुभ चिंतक हैं। तो उन लोगों से आप मशवरा कर सकते हो, उन लोगों से आप कहीं ना कहीं चीज़ों को पूछ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो किसी टाइम पर, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं आप सही कर रहे हो कि नहीं, तो एंजल्स तो आपको नहीं दिखेगा, आपके सराउंडिंग में हैं पर वो नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आप अपने घर के एंजल्स से, आपके लाइफ के जो एंजल्स हैं, जो लोग एंजल्स की तरह हैं आपके लाइफ में, उन लोगों से आप मशवरा लेते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, होगा, ज़रूर होगा, आपको आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों के अंदर पता लग जाएगा, ये डेस्टाइन है, ओके, ऐसा होगा। रिकन्सिडर, कुछ चीज़ों को आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से प्यार भी है, जो कि मैंने बताया ना कि आपको आपका दिमाग कह रहा है कि ये कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है, यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा है, तो आपके दिमाग प्रैक्टिकली आपको थिंकिंग करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल से जब आप सोचोगे अपकमिंग टाइम में, तो उस चीज़ को फिर से एक बार चांस, एक बार मौका देकर देखोगे, ये चीज़ दिख रही है। कुछ ऐसा काम आप फिर से करना स्टार्ट करो जो पहले हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दिया था, एंड टाइम के चलते आप भूल गए थे कि वो इंसान कि वो सिचुएशन, वो टाइम आपको बहुत ज़्यादा हील कर रहा था। तो वो चीज़ फिर से आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एग्जिस्ट करवा सकते हो। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, बट जो भी होगा बहुत पॉजिटिव, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सो थैंक यू कैंसर, यही आपका रीडिंग है। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।